रोड ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा सबको, क्योंकि अंदर चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अंदर। काफी सुंदर दृश्य। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र के अंदर गीता ज्ञान मंदिर में के प्रांगण में, और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो अंदर म्यूजियम है जियो गीता संग्रहालय के प्रथम चरण में हम लोग आपको लेके चलेंगे। देखने को पाएंगे ये हमारे गीता ज्ञान संस्थानम का मॉडल है जो आगे बनके तैयार होगा। ये देखिए आप कितने सुंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, काफी सुंदर। और ये पंच धातु में या पीतल में है? हाँ, ये अष्ट धातु की है। अष्ट धातु, अच्छा सॉरी, अष्ट धातु में, माफी चाहूंगा, अष्ट धातु में। और ये भगवान श्री कृष्ण का वो रथ भी लगाया हुआ है जिसमें श्री कृष्ण, अर्जुन और बजरंगबली हनुमान जी विराजमान हैं। और ये कृष्ण भगवान की मनमोहक छवियां, और ये पूरा मॉडल यहाँ का मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, ये आप देख पाओगे। ये जिस दिन ये गीता ज्ञान संस्थानम बनके तैयार होगा कंप्लीट, उस दिन जो है एक आप ये विशाल गीता ज्ञान संस्थानम जो पाएंगे, जिसके अंदर दुनिया से कोई भी यात्री यहाँ आएंगे तो उनको कुरुक्षेत्र के विषय में यदि कुछ जानना है तो उनको यहाँ से पूर्ण संतुष्टि मिलेगी यहाँ आकर के, और हर चीज यहाँ उनको जानने को देखने को मिलेगी। जिसमें हमारे पास जो प्रमुखता से जो संस्थान में डिपार्टमेंट्स बनेंगे, विभाग बनेंगे, अनुभाग, उसमें मंदिरम है, और मंदिरम के नीचे जो है योग साधना केंद्र है। इसके अलावा दूसरा जो मंदिर एक कृपेश्वर महादेव मंदिर, और जो ये कृपा बिहारी मंदिर जी, तो ये दोनों मंदिर होंगे, हैं अभी निर्माण हो चुका है, और ये बहुत सुंदरता के साथ आप वहां देख सकते हैं। इसके अंदर जो नक्काशी की गई है, कलाकारी की गई है, वो सब का सब पत्थर का निर्माण या जो भी वो सब यही हुआ है, और बहुत सुंदरता के साथ इसको दिखाया गया। इसके अलावा यज्ञशाला है, और एक विशाल गीता स्तंभ बनाया गया जिसके अंदर पत्थर के ऊपर समस्त गीता उकेरी गई है। जी जी हाँ। और इसके अलावा वहां पर अमृत कुंड एक बनाया गया है। अमृत कुंड का निर्माण करके उसके अंदर इस धरा पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सरोवर हैं, उन सब तीर्थ स्थलों का जल ला करके वहां स्थापित किया जाएगा गंगा जल के साथ। अच्छा। तो समस्त तीर्थों का लाभ वहां से प्राप्त किया जाएगा। इस तरह का तीर्थ स्थल यहाँ बनाया जा रहा है, ऐसा बनाया जा रहा है जी, अमृत कुंड। अमृत कुंड। इसके अलावा जो मंदिर के अंदर आप देखेंगे, जो हमारी हर महीने में जो 2 एकादशी आती हैं जी, तो ऐसी हर एकादशी के जो अधिष्ठित देवता हैं जी, वो अधिष्ठाता देवता वहां पर उन सबकी मूर्तियां वहां लगाई गई हैं। इसके अलावा भारत माता की मूर्ति वहां है जी, और विश्वरूप और सूर्य देवता की भी मूर्ति वहां स्थापित। ये गीता रखी हुई है, ये श्रीमद् भगवत गीता, महाराज श्री जी ने जो साथियों एक आग्रह करेंगे, किसी भी कृपया किसी वस्तु को ना छुए, ये निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि सब पवित्र वस्तु है। और हम लोग किसी भी प्रकार से, कई बार ऐसा होता है कि वॉशरूम वगैरह जाके आते हो और स्नान इत्यादि ना करते हो तो ठीक नहीं रहता। तो आगे जी पूरा मॉडल आप देख पा रहे हो, और आगे 20 गुना बड़ा म्यूजियम। अब जो म्यूजियम आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले आप देख पाओगे श्री गजानन गणेश जी और नंदी जी को। इसके बाद ये श्रीमद् भगवत गीता, और ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ जी, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से अपने आप चलती हुई आप देख पा रहे हो, काफी सुंदर है। अध्याय 1, और ये पूरी की पूरी चलती अपने आप चलती रहती है। और ये मंदिर का मॉडल भी लगा हुआ है, ये मंदिर का मॉडल जो बना हुआ है, ये श्री राम मंदिर का, ये श्री राम मंदिर का मॉडल आप देख पाओगे, अयोध्या श्री राम मंदिर। दरअसल हमारा जो मंदिर बना हुआ है यहाँ, वो भी इसी की तर्ज में बना हुआ है, इसी ये नागरा शैली में। अच्छा, उस मंदिर का भी। और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूजनीय गुरु जी को आप यहाँ देख पाओगे, पीछे गीता भी चल रही है, आप देख पा रहे हो, इनके बिल्कुल पीछे गीता का ज्ञान भी चलता रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से। और इसके बाद आगे आप क्या दिखाओगे, गुप्तकालीन भारत जी, आप देख पाओगे सभी डिजिटल है, ये सारा का सारा। गुप्तकालीन नहीं, एक्चुअली ये जो है ये महाभारत से लेकर के और स्वतंत्रता के बाद तक का हमारे भारत का इतिहास बताता हुआ पूरा भारत का इतिहास यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हर 500 से 1000 वर्ष के बाद किस तरह से भारत जो है हमारा उसमें चेंजिंग आई है, बदला है, हाँ बदलाव हुआ है। एक तो वो,
और किस तरह से हमारे पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में धर्म के आधार पर जो बांधा गया था, जी जी, तो वो जो केंद्र हैं वो इसके अंदर दिखाए गए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो हैं, ये बिल्कुल अष्ट धातु में सारी की सारी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं लगा रखी है। और सारा डिजिटल, आजकल डिजिटल भारत हो भी गया है। और ये भगवान श्री कृष्ण के विष्णु अवतार, ये आप देख पाओगे चक्रधारी, काफी सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और आगे किधर से पंडित जी हम चले? चलिए कुलदीप जी, अंदर चलते हैं साथियों। अच्छा, ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितना सुंदर धृतराष्ट्र और संजय, ये यहाँ पर गीता अवतरण दिखाया गया है जी कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। जी, पृथ्वी पर पहली बार जब गीता का अवतरण ये द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, और इसी को हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं, जिसको उसी समय, जिस समय ये उपदेश चल रहा था, संजय धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठे हुए उसको जो है लाइव सुना रहे थे। जी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि महर्षि वेदव्यास जी गणेश जी से ये गीता का उपदेश और महाभारत आदि की जो लिखित में जो उन्होंने लिखवा करके अब हमारे बीच में जो इस समय है, हाँ जी, उसी समय से हमारे बीच में ये लिखित में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, जो उस समय लिखवाया गया गणेश जी के माध्यम से। ऊपर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से लेकर के और महाभारत पर्यंत तक जितनी भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाएं हैं, श्री कृष्ण लीला, जी जी, दर्शन, उन सबको यहाँ पर हाथों के द्वारा, ये सब हैंडमेड, अच्छा हैंडमेड है ये सभी, बिल्कुल सब हैंडमेड, ये श्री कृष्ण अवतार आप देख पाओगे। इसके बाद गोकुल गमन आप देख पाओगे, गोकुल में आगमन आप देख पाओगे साथियों। और इधर पूतना का उद्धार आप देख पाओगे। और ये माखन चोरी श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, और ये ब्रह्मांड अर्जुन दर्शन उद्धार। और इसके बाद आप ब्रह्मांड दर्शन आप देख पाओगे, माता को ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाते हुए भगवान। और ये अपने बाल सखाओ ग्वालों के साथ आप देख पा रहे हो यहाँ पे, काफी सुंदर पूरा का पूरा ये दृश्य है। और ये भगवान नारायण के द्वारा सूर्य देव को जो गीता का उपदेश दिया गया, भगवान नारायण के द्वारा, श्री हरि नारायण के द्वारा, विष्णु भगवान के द्वारा जो गीता का उपदेश सूर्य भगवान को दिया गया था। और ये अंदर भी गीता, श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है। और ये पूरा का पूरा ओम, इसमें शो भी चलते हैं आपका, अच्छा अच्छा, हो जाए फिर शो, ये इसलिए थोड़ा कम समय में आप कवर करें। हाँ 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 हाँ, अच्छा लाइव नहीं है, अच्छा ठीक। ये देखिए, ये जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, और ये जगत गुरु वल्लभ भद्राचार्य जी, और ये जगत गुरु सभी। हाँ जी पंडित जी, आप बोलते रहिए प्लीज। हाँ, ये जो आचार्य परंपरा है जी, सभी ये सभी आचार्य परंपरा के अंतर्गत, और इधर संत परंपरा, इधर दिखाएंगे आप, ये संत परंपरा है, ये आचार्य परंपरा है। ये सभी पूरे भारत का, हाँ, ये सभी वो महापुरुष हैं जिन्होंने गीता ज्ञान की परंपरा को पिछले 5000 वर्षों से लेकर के अब तक जीवंत रखा है, आगे बढ़ाने का काम किया है, जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। ये वो सब महापुरुष है। आप इधर देखेंगे, इधर ये विशेषकर इस पे ध्यान दीजिए, ये आचार्य परंपरा में श्री चंद जी महाराज जी, ये श्री चंद जी महाराज ये गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे हैं। श्री चंद जी महाराज, अच्छा अच्छा अच्छा, ये श्री गुरु नानक देव जी के जो बड़े पुत्र हैं, और ये हमारी आचार्य परंपरा में आते हैं जी। इन्होंने उदासीन अखाड़े का जो निर्माण करवाया जी, और उदासीन अखाड़ा आज भी बहुत बड़ा अखाड़ा जो है सनातन धर्म का माना जाता है जी। इधर देखिए आप, अनेक महापुरुषों में, जितने भी भारत में महापुरुष हुए हैं, सभी की आप छवियां, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, महर्षि अरविंदो, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर सुब्रमण्य मैयर, गोलवलकर जी महाराज, श्रीपाद दामोदर जी महाराज, और महाराजा रणजीत सिंह। आप महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जब जानेंगे, ये हमारे सिख धर्म में जो हम कह सकते हैं, इसमें सिख धर्म नहीं बल्कि सिख पंथ कहेंगे हम। सिख पंथ के अंदर जो है, जो सबसे बड़े अंतिम शासक हुए हैं जी, वो महाराजा रणजीत सिंह। ये इन्होंने पूरे भारत के ऊपर जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। और इन्होंने क्या किया था कि जो मोहम्मद गजनवी जी सोमनाथ मंदिर के दरवाजे लूट करके ले गया था,
ये वहां गजनी तक मुगलों को खदेड़ करके और वहां से जो है वो दरवाजे वापस लेकर के आए थे, और इस समय स्वर्ण मंदिर में वहां स्थापित किए हैं ये दरवाजे। जी जी जी। और इनकी अंतिम इच्छा थी कि जब इनका अंतिम संस्कार किया जाए, इनको मुखाग्नि दी जाए, तो गीता इनके वक्ष स्थल पर रख दी जाए। जी जी। ऐसी इनकी अंतिम इच्छा थी। इसके अलावा और भी अनेक महापुरुष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री जी, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल जी, अनवर जलालपुरी जी, परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ जी और अनेक विदेशी विद्वान। ये आप वेदों को आप देख पाओ, ऋग्वेद, ये भगवान श्री कृष्ण की जितनी विभूतियां हैं वो इसके अंदर छापी गई हैं, कपड़े के ऊपर पेंटिंग्स हैं ये सब, कपड़े के ऊपर बनाए गए सारी पेंटिंग। और इसमें जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वेदों में सामवेद मैं हूं, उनको सामवेद सबसे अधिक प्रिय था। 11 रुद्रों में शंकर का अवतार स्वयं को बताते हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा, शस्त्रधारियों में राम, पुरोहितों में बृहस्पति, ज्योतियों में सूर्य और यक्षों में कुबेर। इस तरह से जो लगभग गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने 84 के करीब जो विभूतियां बताई हैं वो लगभग यहाँ सभी कपड़े के ऊपर दिखाई गई, छापी गई है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे विशेष, हेनरी मिलर, शोपेनहावर, डॉक्टर एनी बेसेंट, हरमन ग्राफ्स कसीरिंग्स, राल्फ वाल्डे, ऑक्टावियो पाज, थॉमस स्टीयर्स एलियट्स, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडलस हक्सले, जे अल्बर्ट आइंस्टाइन, और इसके अलावा आप इधर देखेंगे अब्राहम लिंकन। ये अनेक विदेशी विद्वान और दार्शनिक और वैज्ञानिक जो गीता चिंतक हुए हैं, इन्होंने गीता के ऊपर ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी हैं कि जिसको सुनकर के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जब मैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता हूं और देखता हूं कि भगवान ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की है, तो बाकी सब बेईमानी लगता है। इस तरह से इनकी स्टेटमेंट है। अब ये अपना जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने एटम बम का आविष्कार किया है जी, और एटम बम का आविष्कार करने के बाद अभी इनकी एक हालिया फिल्म भी रिलीज हुई है। इन्होंने कहा है कि एटम बम बनाने की प्रेरणा मुझे श्रीमद् भगवत गीता से मिली। गीता से मिली। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ये क्या कहते हैं, थॉमस स्टीयर्स एलियट्स कहते हैं कि मेरे जीवन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर जो कोई ग्रंथ है, सबसे प्रभावशाली ग्रंथ, वो श्रीमद् भगवत गीता है। इसी प्रकार से ऑक्टावियो पाज ये कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता भारतीय जगत का, आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। इस प्रकार से अनेक जो ये हुए विदेशी वैज्ञानिक और विद्वान, उनके मत हैं। बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आपको गौशाला लेके चल रहे हैं। ये गौशाला का दृश्य, ग्रीनरी का काफी सुंदर यहाँ व्यवस्था कर रखी है, हरियाली काफी है और काफी विशाल और काफी बड़ा परिसर बनाया हुआ है। आप यहीं पे काम करते हो क्या? अच्छा, माली का काम करते हो आप। तो ये पूरी सेवा आपने कर रखी है। अच्छा, सोफा सेट बना रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठने के लिए नहीं है ये, वैसे दिखाने के लिए। हाँ, नहीं, अच्छा है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर आपने कारीगरी है, सारी कारीगरी आपकी। ये क्या बनाया हुआ है? अच्छा, महाराज जी की कुटिया है। अच्छा, गौशाला कहाँ है? अच्छा अच्छा, कितनी बड़ी गौशाला है? काफी बड़ी है। होंगे वहां पे कोई? अच्छा, कर्मचारी है। तो ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है, काफी बड़ा प्रांगण बनाया हुआ है। एक बार पुनः आपको लेके चलेंगे। और ये देखिए काफी सुंदर दृश्य मंदिर मैं आपको पुनः दिखा रहा हूँ पार से, और पूरे परिसर का भ्रमण मैं आपको करा रहा हूँ। आपको गौशाला भी लेके चलते हैं। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम कर्म। देखिए साथियों, हम लोग श्री कृष्ण कृपा गौशाला, गौ सेवा नित्य। देखिए, ये हम लोग गौशाला में आ चुके हैं। ये सामने आप देख पाओगे, ये काफी बड़ी गौशाला है।
काफी सुंदर। और ये देखिए पूरा का पूरा इसका नक्शा भी बना रखा है। देखिए गीता शोध केंद्र, गीता ऑडिटोरियम, प्राकृतिक चिकित्सा, गीता संग्रहालय, गीता अध्ययन केंद्र, गीता मंदिरम, ये पूरा पूरा बना रखा है। आप यहाँ काम करते हो भाई? आप यहाँ, अच्छा, ये गौशाला का पूजनीय गुरुदेव जी गो सेवक भी है। बात से पूरा का पूरा वहीं से मैंने परमिशन लेके आया। गौशाला की उन्होंने दिया? हाँ हाँ, गौशाला के वो दे नहीं सकते? हैं? दे नहीं सकते गौशाला की? नहीं, उन्होंने कहा मंदिर में जो थे ना। एक मिनट।